अखिलेश यादव हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का, और कोई ऐसा मौका नहीं है जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन न किए हों। और अगर इस प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और जो जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे इतनी बड़ी बात करते हैं, उनके पास ये भी तंत्र नहीं है कि कोई बता दे कि चढ़ावा में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। और फिर सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो ट्रस्ट की अगर जांच कर रही है एसआईटी, आपने रिपोर्ट किसको दी है? आपने रिपोर्ट किसको दी है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, अगर आपने जांच की है और जांच एसआईटी किसने बनाई है? एसआईटी किसने बनाई और जांच किसको दी गई है? क्या एसआईटी की भी जांच होगी? क्या एसआईटी की जांच के लिए कौन संस्था होगी? फिर आपका कहना है कि जो जांच कर रहा है वही निगरानी भी कर रहा है और चोरी भी वही कर रहा है। जब आप ट्रस्ट के मेंबर हैं और आप ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं, आप ही ने एसआईटी बनाई है, तो इससे श्रद्धालु जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, वो कैसे सच्चाई तक जानेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको माफ कर देंगे, केवल ये चढ़ावा जो चोरी हुआ वो रख दें, क्योंकि ये बात खुल गई है। और केवल यही नहीं खुली, सुनने में आया है कि जो अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, आपने कहा कर्नाटक से तार जुड़े हैं, वो कैसे? मैं नहीं कह रहा हूँ, एक एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था। और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहाँ तक कुछ चढ़ावा पहुंचा है। तो आप इसको एसआईआर से जोड़ के देख रहे हैं, चुनाव से जोड़ के? नहीं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो पूरे देश में वोट का मैनेजमेंट करते थे। तो उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम वो आए तो हम उनसे सवाल तो करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आइए चलिए मथुरा चलते हैं, कृष्ण मंदिर बनाते हैं। आपके कार्यकाल में नहीं बन पाया कृष्ण मंदिर। नहीं भाई, प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया, माखन चोर जिन्हें बोलते हैं, उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं? भाई, आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है। और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है। एक नारा भी दिया है आपने कुछ? नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। एक और मुद्दा है जो जिसके लिए आपने बहुत इस पे किया, पेपर लीक और जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ऊपर। पेपर लीक कैसे रुकेगा? देखिए, पढ़ाई आसान हो, पढ़ाई में परीक्षाओं में आसान तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाए। सरकार को कम से कम ये निश्चित करना चाहिए पेपर लीक ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे नौजवानों का भविष्य जुड़ा हुआ है और भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज के समय पर अगर हम ये नहीं तय कर सकते कि परीक्षा कैसे होगी, तो आज टेक्नोलॉजी है आपके पास। और अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए नीट का परीक्षा का इतना पेपर लीक हुआ, करोड़ों लोग परिवार जुड़े थे, उन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, दोबारा उनको एग्जाम लिखने लगा। आपको लगता है ये नेशनल इशू है और इंडिया गठबंधन? नहीं, ये बीजेपी के लिए इशू है। ये बीजेपी को सीरियस लेना। जब आप विकसित भारत अमृत काल की बात कर रहे हैं और आपके यहाँ पेपर लीक हो रहा है, आप दुनिया के में वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड फोरम पे ये आप जाते हैं और आपके करोड़ों परिवार इस बात के लिए परेशान है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं। आप दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप एक सामान्य पेपर नहीं करा पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। आप एयरफोर्स से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं। क्या दुनिया में ये उदाहरण बनेगा हमारे भारत का? पिछले दिनों एक अग्निकांड हुआ यहाँ पे, उसके बाद आपने बहुत कुछ कहा, उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है। देखिए, जो बच्चों की जान गई है लखनऊ में, जो बच्चे बच सकते थे, हमारे अगर फोर्स को सही इक्विपमेंट मिलते, ट्रेनिंग अच्छी होती, तो शायद वो दीवार तोड़ देते। और समय पे दीवार तोड़ देते तो सफोकेशन से मरते नहीं। जलने वालों की संख्या कम है, जबकि सफोकेशन से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ये दोषी कौन है? दोषी तो सरकार है ना। इसके लिए सरकार आखिरकार भ्रष्टाचार कर रही थी, और भ्रष्टाचार इसलिए कर रही थी क्योंकि नियमों का पालन नहीं करना है उन्हें। आपने क्यों कहा कि 2027 का चुनाव अंतिम होगा? मैंने अंतिम इसलिए कहा, बंगाल का चुनाव देखने के बाद सेंट्रल फोर्स से आप चुनाव लूट लेंगे। आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा देंगे। कभी हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर ने उस समय के अपने जर्मनी के पार्लियामेंट में जो कानून अपने लिए पास करना था, फोर्स लगा करके कानून पास कर दिया था। ये 60-70 साल पुरानी बात है।
और मुझे तो लगता है यही दोहराना चाहते हैं। जो पार्टियां- बंगाल में चुनाव हुआ, क्या हुआ? आप ये नारा दे रहे थे 400 पार का, और जनता ने समझ लिया कि आप वोट के अधिकार पाने के बाद वोट से आप संविधान बदलेंगे। जनता ने उन्हें नहीं जीतने दिया। जो वोट से नहीं कर पाए वो अब सांसद खरीद के करना चाहते हैं। आप सांसद को क्यों डरा रहे हो? जिस तरह से टीएमसी टूटी, शिवसेना टूटी, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पर भी नजर रहेगी उनकी? नहीं, हमारी इसलिए नहीं टूटेगी, हमारी पीढ़ियों से जुड़े लोगों की पार्टी है। और फिर क्या हमारे टूटने के बाद ही गिनती पूरी होगी? बीजेपी इतने गेम खेलते हैं, उन्हें गिनती पता है, उनको गिनती क्या चाहिए। लेकिन मैं तभी तमाम सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर ये बिल पास हो गया, जो महिला आरक्षण के साथ साथ डिलिमिटेशन का जो बिल पास हो रहा है, उसके बाद बहुत सारे सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो आज बिल पास करेंगे भविष्य में वही नहीं चुनाव लड़ पाएंगे। इसलिए अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचें। आपके ममता बनर्जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आप गए भी कलकत्ता, आपके डीएमके से भी अच्छे रिश्ते हैं। क्या आप चाहेंगे डीएमके इंडिया गठबंधन में आए, कुछ कोशिश करेंगे? नहीं, मैं डीएमके के सभी नेताओं से बड़े अच्छे संबंध हैं, और डीएमके का जो इशू है वो जेन्युइन है। मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो जो हमारा कंसर्न था, जो हमें अपनी बात कहनी थी, उस प्लेटफॉर्म पे मैंने कही, और वो उस बात को अगर सब मानेंगे, रीजनल फोर्सेस की, रीजनल पार्टीज की अपनी बातों को सम्मान के साथ अगर बड़े दल स्वीकार करेंगे तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। आपने कहा कि इनकाउंटर और जितने भी बुलडोजर चले हैं उसमें अधिकतर पीडीए के लोग। जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, घर पीडीए के टूटे हैं, इनकाउंटर फेक पीडीए के हुए हैं, और जो इनकाउंटर करने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का आंकड़ा निकलवाइए, जिन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है वो सब पीडीए के लोग हैं। जो करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री के सुजाती लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आंकड़े और सर्विस की जो लोग पोस्ट हैं वो आंकड़े में देख रहा हूँ। ये जो पार्टियां टूट रही है, किसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई ताल्लुक है इसका? सोचना तो हमें ये चाहिए कि जो प्रधानी का चुनाव नहीं करा पा रहे, वो कह रहे वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, और वन नेशन इलेक्शन इसलिए ये नारा दे रहे हैं जिससे डिलिमिटेशन वो पास कर दें, महिला आरक्षण वो ले आए, अपने हिसाब से पार्लियामेंट बना लें, अपना बहुमत रहे, और विपक्ष की भूमिका कोई देश की राजनीति में न रहे। कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे यूपी? इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे। राजेंद्र गौतम को बनाया गया है, क्या आपको लगता है कि कुछ एक संदेश है आपके देखिए, लिए, मायावती जी के लिए भी? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं पीडीए की ताकत, पीडीए का जन समर्थन, और जो पीड़ित दुखी हैं और जो अपमानित हो रहे हैं, उन्हें सबको पीडीए के अंदर ला रहा हूँ। अगर कोई भी लगता है पीड़ित दुखी अपमानित हो रहा है तो हम पीडीए के लोग उनके साथ हैं। रास्ते खुले रखे, एक छोटी सी नहीं, सबके साथ। देखिए, जो गठबंधन हम लोगों ने अभी किया था, और 2024 में जिस पे रिजल्ट इतना अच्छा आया है, तो अब उस गठबंधन को और मजबूत करें। कोई ऐसी बात ना करें जिससे गठबंधन कमजोर दिखाई दे। कांग्रेस को सीख दे रहे हैं? नहीं, मैं किसी दल को सीख नहीं दे सकता हूँ। कांग्रेस मुझसे बहुत जानकार पार्टी है। तो बातचीत शुरू हुई है, अभी होनी है? नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो रणनीति होगी वो बता नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मनोज।